जय बद्री विशाल दोस्तों, आपने कभी सोचा है हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है, वहां एक ऐसा स्थान है जो स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। वो स्थान जहां देवता भी कदम रखने से पहले अनुमति मांगते हैं। वो स्थान जहां हर पत्थर, हर बर्फ का कण और हर नदी की धारा में भक्ति की ऊर्जा बहती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। वो रहस्यमयी तीर्थ जहां विज्ञान भी हैरान है और श्रद्धा भी विस्मित। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ के रहस्य, जो सदियों से साधुओं, वैज्ञानिकों और भक्तों को चकित करते आए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,269 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते और बर्फ से ढकी घाटियां। लेकिन जब कोई भक्त यहां पहुंचता है तो उसकी आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। कहते हैं कि यहां अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि में भगवान विष्णु का आशीर्वाद बहता है और मंदिर के पीछे ऊंचा उठता नीलकंठ पर्वत स्वयं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं यहां विष्णु और शिव दोनों का मिलन हुआ था। यही कारण है कि इस स्थान को मोक्ष धाम कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। वे बद्रीनाथ के क्षेत्र में आकर बद्री वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं तब लक्ष्मी जी ने उनकी सेवा के लिए स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया, ताकि विष्णु जी बर्फीली ठंड से सुरक्षित रहे। इसीलिए यह स्थान बद्री और नाथ अर्थात बद्री के स्वामी बद्रीनाथ कहलाया। यहाँ स्थापित मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु की मानी जाती है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। कहते हैं कि यह मूर्ति नारद जी को स्वयं हिमालय की एक गुफा में प्राप्त हुई। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने ही इस धाम को पुनर्जीवित किया, जिससे आज यह विश्व के सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रहस्यों की जिनका उत्तर आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया। कहते हैं बद्रीनाथ के मंदिर के मुख्य द्वार के पास तप्त कुंड नामक एक गर्म जल स्रोत है। यहाँ का पानी सर्दियों में भी उबलता रहता है, जबकि बाहर का तापमान माइनस में होता है। विज्ञान कहता है ये जियोथर्मल एनर्जी का परिणाम है, लेकिन श्रद्धा कहती है ये विष्णु भगवान की ऊर्जा का प्रतीक है। एक और रहस्य, हर सर्दियों में जब पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, मंदिर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं मंदिर के भीतर का दीपक 6 महीने तक अपने आप जलता रहता है। ना हवा, ना ऑक्सीजन, फिर भी दीपक बुझता नहीं। कई बार वैज्ञानिकों ने जांच की, पर कोई ठोस कारण नहीं मिला। कहते हैं यह भगवान की अनंत ज्योति है, जो संसार के अंधकार को मिटाती है। कम लोगों को पता है कि बद्रीनाथ अकेला नहीं है। इसके 4 और रूप हैं, जिन्हें पंच बद्री कहा जाता है। योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री और भव्य बद्री। इन 5 स्थलों का गहरा संबंध भगवान विष्णु की विभिन्न तपस्याओं से है। कहते हैं ये 5 बद्री मिलकर विष्णु के पंच स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो व्यक्ति इन 5 बद्री की यात्रा पूरी करता है उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ ध्यान करने वाले साधु कहते हैं कि आध्यात्मिक तरंगे यहाँ इतनी प्रबल है कि व्यक्ति के भीतर का अहंकार गल जाता है। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ देवता तक ध्यान करने आते हैं। बद्रीनाथ का एक और अनोखा रहस्य है, इसका भगवान शिव से गहरा संबंध। मंदिर के ठीक पीछे स्थित है नीलकंठ पर्वत, जिसे शिव का निवास कहा जाता है। मान्यता है कि जब विष्णु यहाँ तपस्या में लीन थे, तब शिव उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पीछे पर्वत रूप में प्रकट हुए। इसलिए इसे हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, यानी जहां हरि विष्णु और हर शिव एक साथ विराजते हैं। कहते हैं कि यहाँ जब कोई भक्त भगवान विष्णु के दर्शन करता है तो साथ ही उसे शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ की यात्रा को पूर्ण यात्रा कहा जाता है। सदियों से यहाँ अनेक चमत्कारों के किस्से सुनाई देते हैं। कई भक्तों ने कहा है कि मंदिर के भीतर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन जीवंत रूप में हुए। कई यात्रियों ने अनुभव किया
कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संकटों से बचा लेती है। कभी किसी साधु ने बिना भोजन के महीनों तक यह ध्यान लगाया और फिर भी वो जीवित रहे। कहा जाता है यहां समय का प्रवाह अलग है, यहां आत्मा को ब्रह्मांड से सीधा संपर्क मिलता है। बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग भी रहस्यों से भरा है। जोशीमठ, विष्णुप्रयाग और पांडुकेश्वर जैसे स्थानों में पौराणिक शक्तियां बसी। कहते हैं हर मोड़ पर देवता पहरा देते हैं और जब भक्त बद्रीनाथ पहुंचता है तो वो केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये एक ऊर्जा केंद्र है, एक दिव्य द्वार है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहां हर पत्थर, हर हवा, हर बर्फ का टुकड़ा कहता है जो बद्रीनाथ आया वो खाली हाथ नहीं गया। अगर आपको बद्रीनाथ के रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां पहुंचती रहें। जय बद्री विशाल।